श्री गुरुदेव दत्त। ये सारे गोले लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इतने होशियार है ने, जो भारत में किया वही अब भी कर रहे हैं। भारत में क्या करते थे? पहले एक राजा को अपने खेमे में करते थे, उसके साथ दोस्ती करते थे। वो कोई राजा का कोई ना कोई तो दुश्मन होता है, तो उसके अगेंस्ट कर देते हैं, फिर उसके लिए उसके साथ ही लड़ते हैं, और लड़ने के बाद राजा से कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं, एक आध दो स्टेट उसके। वही तरीका अभी मिडल ईस्ट में अमेरिका कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक नहीं समझे ये संसार में, मुझे तो वो आश्चर्य होता है। 2000 साल तो हम सब ने झेला इन सबको, ये ईसाइयों को और मुगलों को, है ना। फिर भी उनकी सोच नहीं समझे, वो भी तो दुर्भाग्य है। ये अमेरिका की चाल में खाड़ी देश अरब देश वाले फंस गए हैं। साला बोलता है अभी लड़ाई करूंगा तो इसका बिल आपको भेजूंगा। शुरुआत उसने की है। अभी बोलता है आगे लड़ाई करूंगा तो बिल आपको भेजूंगा। आगे अभी उसको भी इजराइल से भी खर्चा मांगना पड़ेगा। समझ ही नहीं है अरबियों में। इससे तो अच्छा है सिया सुन्नी अब एक दूसरे से दोस्ती कर ले, वो बहुत सस्ती पड़ेगी। आगे भी तो करना ही है, लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक बिल चुकते रहो अमेरिका को। पहले तो आप सब मुस्लिमों के एरिया में मिडल ईस्ट और ये सब अरब और ये सब उधर अपने ठिकाने बना लिए। मतलब अपनी सोसाइटी अपने ही मकान में वो एक आशियाना बना देता है, मैं तेरी रक्षा करूँगा रक्षा करूँगा। उसके इतने सैनिकों को पगा देने का तो झंझट खत्म, उसको रहने का खत्म। मुफ्त में थोड़े ये लोग के रहते हैं, प्रोटेक्ट करने के बहाने सब बिल भेजते हैं उनको, राजा को। जितने भी अमेरिकन बेस है मिडल ईस्ट में, ये इन दोनों की दुश्मनावट का फायदा होकर वह तो पहले तो घर जमाई बन गया अमेरिका मिडल ईस्ट में। दामाद सब बच्चे भी उसके हिसाब से ही पैदा किए। जितने भी सैनिक उनका सब खर्चा होता, मैं हूँ ना मैं हूँ ना। ये मैं हूँ वाला ईरान की मिसाइल गिरी तो सबसे पहले वो भाग गया। तो सब अरबी सोचते हैं ये साला हमारा रक्षण करने का, ये तो पहले ही भाग गया। और अभी बोल रहा है कि तुम्हारा रक्षण मैं करूँ, मुझे तुमको बिल भेजना, मैं जो बिल भेजूँ उसका पेमेंट करना पड़ेगा। इनको कौन समझाए भाई? जाओ और कोई समझाओ इनको, है इससे अच्छा तुम सिया सुन्नी दोस्ती कर लो तो वो सस्ती पड़ेगी। भारत पाकिस्तान के बीच में भी ये लोग वही कर रहे हैं। हम सब तो भाई भाई है, एक ही परिवार के हैं। इन मिडल ईस्ट के ताबे में कहीं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, लेकिन थे तो पहले वो सब सनातनी, तो उनको भी यही कहते हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली, वो जानता है इसको इंडिया के साथ मन दुख है, शस्त्र देते हैं, उसका पेमेंट भी लेते हैं, और आगे युद्ध करेंगे तो बोलेंगे तुम्हारे लिए एक दो देश को और इकट्ठा करके दे देता हूँ, उसका बिल मुझे भी देना। मतलब आगे खर्चा भी, मतलब दो देशों को लड़ाओ और अपना पेट भरो, अपने अस्त्र शस्त्र बेचो और अपनी कमानी करो। एक ही थियरी पे 2000 साल से तो हम जानते हैं वो चलते हैं, लेकिन अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है। वो बहुत दुख की बात है। ये अरबी कब समझेंगे कि सबसे बेहतर वही रास्ता है कि सिया सुन्नी एक हो जाए। इसको फालतू में पेमेंट करने से तो वो सस्ता सौदा है। क्या सभी सुन्नी सभी सिया को ख़त्म कर देंगे? क्या सभी सिया सभी सुन्नी को ख़त्म कर देंगे? ये सोच ही कहाँ से आती है वो ही समझ में नहीं आता। आप दुश्मनी करके क्या करोगे? मैंने आगे भी बताया था कि 300 करोड़ मुसलमान है, 400 करोड़ ईसाई है, 150 करोड़ तो चाइना नापा तो ऐसे है जिनका कोई धर्म ही नहीं है। 250 करोड़ जैसे ये सनातनी है, हिंदू है,
आप इसमें से कोई भी किसी को ख़त्म करेगा तो उसका अस्तित्व खुद का भी कैसे रहेगा। 300 करोड़ मुसलमान के 400 करोड़ ईसाइयों को ख़त्म करने जाएंगे तो वो 300 करोड़ भी रहेंगे हैं। जो शिया सुन्नी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला ही सिलसिला है। और उसका एडवांटेज ये साला बनिया अमेरिका उठाता है। उसने गाय पाली, रोज दूध निकालता रहता है आप दोनों को लड़ा के। बुद्धि ही नहीं है, जोश है, बोलते हैं ना जोश है, लेकिन होश नहीं है। सोचते ही नहीं, अभी भी नहीं समझेंगे तो ये अरब वाले ख़त्म हो जाएंगे, ईरान से ही ख़त्म हो जाएंगे। उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे बॉम्ब डाल दिया, फिनिश, बिना पानी खाने पिए ही मर जाएंगे। इससे अच्छे दोस्ती कर ले और इसको भगाए तो उसमें उनका कल्याण है। लोग का काम ही ऐसा है, पहले एक राजा को दूसरे राजा से भड़काओ, शिया को सुन्नी से भड़काओ, पाकिस्तान से भारत को भड़काओ, यूक्रेन से रशिया को भड़काओ, कोरिया वाले के भी 2 टुकड़े हैं तो दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से भड़काओ, फिर उसका घर जमाई तो के दामाद बन के उसके ही देश में रहो। अपनी सेना का सब खर्चा पानी निकलता रहेगा, पूरे अस्त्र शस्त्र भी दो, वो भी पैसे से ही दो, और जंग लंबी चले उसकी तो पेमेंट भी लो। अभी हालत अरबियों की भी वही हो रही है। क्या कोई कब समझेगा? समझेगा तब न, समझेगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। होना तो है, आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। तो मुझे लगता है ये चीन ही समझाएगा इन दोनों को, शिया सुन्नी को एक करेगा। बाकी ये लोग की लंबी सोच मुझे दिखती नहीं है। ये पूरा हिसाब बता दिया, कोई उनको भेजो कि भाई समझो, तो मारे जाओगे, या आपका अपना होकर आपको ही मारेगा। सब जगह उसका मिडल ईस्ट में बेस था, वो पहले भाग गया, तो आपका अपना होकर ही मर रहे हैं ना आप। आपके ही प्रदेश में मिसाइल गिर रही क्योंकि वो इधर है। ईरान जैसा भी है बट ही इज ऑन राइट वे, ऐसा लग रहा है। वो अच्छी बात बोल रहा है कि अपने मिडल ईस्ट में चाहिए ही नहीं, उसको इधर से निकालो और तुम सब दोस्ती कर लो, तो देखो तुम्हारी क्या ताकत है। अभी हिसाब बताया, कितने सुन्नी कितने शिया को ख़त्म करेंगे, कितने शिया कितना सुन्नी को ख़त्म करें, कितने इस्लाम कितने ख्रिस्ती को ख़त्म करेंगे, कितने ख्रिस्ती कितने इस्लाम को ख़त्म करेंगे। यहूदी 90 लाख है, वो सब 400 करोड़ इस्लाम को ख़त्म कर देगा। सबकी बुद्धि ही हैक हो गई है। ये पाकिस्तान वाले हमारे 150 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म कर देगा। सबकी बुद्धि ही हैक हो गई है। ये चाइना एकदम नॉन बिलीवर है, वो क्या पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। सबकी बुद्धि ही हैक हो गई। मैंने बोला ना कि इजराइल का जो धर्म है यहूदी और उनके गुरु, ईसाई के जो धर्म है उनके गुरु, और ये ईरान के जो है उनके गुरु, जो भी है सब, ये 3 प्रकार की जो सोच है और चौथी चाइना की, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये चार सोच ख़त्म नहीं होगी तब तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर से बचना है, उसके दुष्प्रभाव से बचना है, मानव संहार से बचना है, तो पहले तो ये सोच ख़त्म करो। कोई किसी को हटा नहीं पड़ेगा। आप लड़ते लड़के उठ जाओगे, एक दूसरे से लड़ते लड़के मिट जाओगे, कुछ नहीं रहने वाला। बाद में सबके हाथ में कटोरा होगा और देखेंगे तो शमशान शमशान देखेंगे। आप सबकी सोच बदल जाए तो परमात्मा की एक्शन भी बदल सकता है। चलो मेरे बच्चे सुधर गए हैं, शांति से रह रहे हैं। सुधरना पड़ेगा, नहीं सुधरोगे तो मरोगे। मैंने तो बोल ही दिया है कि ये 4 सोच जब तक ख़त्म नहीं होगी विश्व युग तब तक ख़त्म नहीं होगा, प्रकृति का प्रलय भी तब तक ख़त्म नहीं होगा। ये अमेरिका अरबी और खाड़ी देशों को मूर्ख बना रहा है, समझ में आए तो। इजराइल और अमेरिका में भी कौन किसका यूज़ कर रहा है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका सोच रहा है मैं इजराइल का यूज़ कर रहा हूँ, इजराइल सोच रहा है मैं अमेरिका का यूज़ कर रहा हूँ। बाद में मैं देख लूँगा। बाद में देखने का आपका टाइम ही नहीं मिलने वाला। जब आप देखने जाओगे तो आपके हाथ में उस टाइम कटोरा ही होगा। क्या फॉर्मूला है, ट्रम्प युद्ध लड़ेंगे और खाड़ी देश बिल भरेंगे कब समझेंगे अरबी।
इससे तो अच्छा सिया सुन्नी एक दूसरे को गले लगा ले। आप लोग की जमाई में आपका दामाद का पेट भर रहा है, आपको मरा रहा है, मार रहा है। पाकिस्तान वाले भी समझते नहीं। क्या ये गुरु की चाल है? पैसे भी तुम्हारे और ख़त्म करेगा, दोनों को ही ख़त्म करेगा, सिया सुन्नी को ही ख़त्म करेगा। अमेरिका की चाल को इस्लाम जगत समझ नहीं पा रहे हैं। ईरान समझ गया है। मैं ईरान के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उसकी समझ की बात कर रहा हूँ। वो समझ गया है। अदरवाइज ये खादी देशों अरबियों के प्रदेश से पहले ये सिया ईरान को ख़त्म करेगा, फिर बाद में कोई सुन्नी को ख़त्म करेगा। ये लोग जागरूक नहीं हुए तो ईरान के बाद तुर्की पाकिस्तान का नंबर कंफर्म है, और सऊदी अरब कतर भी आ जाएगा लपेट में। ये लोग स्लोली अपनी चाल चल रहे हैं। बेनिफिट इसमें ही है कि सिया सुन्नी एक हो जाए, नहीं तो हल्के हल्के धीरे धीरे इस प्रकार से गेम खेलते खेलते ये इजराइल और अमेरिका मिडल ईस्ट को तबाह कर देंगे। ग्रेटर इजराइल भी बन जाएगा और अमेरिका का दबदबा भी रह जाएगा। उसको बस पेट्रोल और खनिज चाहिए, आपके गैस चाहिए। आपने जो घर जमाए रखा है ना, उसने आपका बिजनेस देख लिया है। अब उसकी दानत आपके बिजनेस पे है। एक सीरियस वार्निंग, ईरान ने अमेरिका की 18 कंपनियों का लिस्ट बनाया है। तो उधर जो भी भारतीय काम कर रहे हैं तो वो बी केयरफुल। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, HP, टेस्ला, बोइंग, सिस्को, ओरेकल, JP मॉर्गन, स्पायर सॉल्यूशन, सब ऐसी कई कंपनियां हैं। उसको वार्निंग दे दी है, उधर मिसाइल गिरने वाली है। तो उधर जो भी भारतीय काम कर रहे हैं वो बी केयरफुल। संजय जस्सी का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।